आज की वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है, सोनी मोनी टोनी 2400 रुपये दिया गया है और इसका अनुपात कितना बन रहा है, 2:3:5 के अनुपात में है बांटे गए हैं। और इसमें ये बताना सबसे अधिक किसको मिलेगा और अधिक मिलेगा तो कितना मिलेगा, इसे सॉल्व करके बताना है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, केवल आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। बस सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना पैसा है उसको हम लिख लेंगे। इस 2400 रुपये को हम लिख लिए। अब 2400 रुपये को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में हम इसको बांट देते। अब 3 भागों में इसे बांटेंगे कैसे, सबसे पहले इसे ये देखिए कि 3 भागों में बांटने से पहले यहाँ पे ये देखिए, सोनी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। और मोनी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं, एम लिख देते हैं। और टोनी को शॉर्ट फॉर्म में हम टी लिख देते हैं। ऐसा आप करते हैं। और सोनी का अनुपात कितना है, 2 है। और मोनी का अनुपात कितना है, 3 है। और टोनी का अनुपात कितना है, 5। इसे आप कैसे जानेंगे, जिसका नाम पहले आया उसका अनुपात पहले होगा, जिसका अनुपात बाद में आया उसका अनुपात बाद में होगा, फिर जिसका नाम सबसे लास्ट में है उसका अनुपात सबसे लास्ट में होगा। जैसे जैसे नाम लिखा रहेगा उसी हिसाब से आप जान जाएंगे कि किसका अनुपात कितना है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये जो अनुपात दिया हुआ सबसे पहले अनुपात को हम जोड़ लेते हैं। अब 2 में 3 जोड़ते 5 हो जाता, और 5 में 5 जोड़ देते तो क्या हो जाता, 10। यहाँ तक कंप्लीट होता। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2400 रुपये को 10 से भाग कर देते। यहाँ पे हम लिखेंगे 2400 रुपये। अब ये 2400 रुपये को हम 10 से यहाँ पे भाग कर देते हैं। जब इसको 10 से भाग कर देते तो ये क्या हो जाता है कि ये 0 से 0 कट जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 240। यहाँ पे 240 रुपये बच गया। अब हम क्या करते हैं, सबका अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम सोनी का अनुपात निकालेंगे। अब सोनी का अनुपात निकालेंगे कैसे, और सोनी का अनुपात निकालने से पहले सबसे पहले हम ये पैसा अब इतना हो गया, अब इतने को हम क्या करेंगे, सोनी का अनुपात कितना है यहाँ पे, तो सोनी का अनुपात कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या, थोड़ी देर के लिए 0 को भूल जाते हैं, इस 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 जा 8, ये 8 हो जाएगा। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 0 आसानी से लगा देंगे। सोनी को मिलेगा, इसका मतलब 480 रुपये इसको मिलेगा। मोनी का निकालेंगे कैसे, मोनी का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैसे को हम लिख लेंगे 240 लिख लिए। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मोनी का अनुपात कितना है यहाँ पे, तो मोनी का अनुपात कितना है, 3 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए 0 को भूल जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टेबल 4 टाइम डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 3 चौके 12 और 12 के 2 लिख लेते हैं। और 3 दूना 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। और यहाँ पे फिर हम 0 लगा देंगे। तो इसको कितना रुपये मिल गया, 720 रुपये इसको मिल गया। यहाँ निकालेंगे किसको, टोनी को। अब टोनी का कैसे निकालेंगे, 40 रुपये लिख लिए। अब 240 लिख लिए। अब इसका अनुपात कितना है, तो इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात 5 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए 0 भूल जाते, 5 4 जा 20 और 20 के लिख देंगे क्या, 0। और इसमें 2 कैरी बच जाता है तो 2 हासिल हो इसमें हो जाता है। अब इसके आगे क्या करेंगे, 10 और 10 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा क्या, 12। यहाँ तक कंप्लीट होता है। और जो 0 थोड़ी देर के लिए छोड़े थे, अब वही 0 को यहाँ पे हम आसानी से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे। अब यहाँ पे आप ये चेक करिए कि सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा, टोनी को मिल रहा है 480 रुपये, और मोनी को मिल रहा है 720 रुपये, और टोनी को मिल रहा है 1200 रुपये। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा और कितना मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा टोनी को मिलेगा और कितना मिलेगा, 1200 रुपये। इस तरह आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप लगा सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन को और सॉल्व करके दें। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे पैसा दिया है और इसको ABC में इस प्रकार बांटे कि इसमें ये 15 रुपये और 10 रुपये और 5 रुपये घटाना, मतलब एक A 15 रुपये घटाएगा और B 10 रुपये घटाएगा और C 5 रुपये घटाएगा। तो उसका अनुपात 8:7:5 के अनुपात में आता है। तो ये बताना कि इसमें कितना पैसा घट रहा है, तो इसका अनुपात इतना बनेगा। तो पहले क्या करेंगे, जो रुपए है, रुपए को हम सबसे पहले लिख लेते, इतना रुपए हम लिख लेते। और इसको कितने भागों में बांटा जाता है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। इसको 3 भागों में बांटा जाता, तो एक चीज़ ये आप जानिए कि 3 भागों में बांटा गया और सबका हम नाम लिख लेते हैं। ये कौन हो सकता है, ये A है और ये B है और ये C है। A यहाँ पे 15 रुपये घटाएगा और B से 10 रुपये घट रहे हैं और C से 5 रुपये घट रहे हैं। घटाने के बाद इनका अनुपात कितना बन रहा है, 8, और इसका अनुपात बन रहा 7 और इसका 5। सबसे पहले ये देखेंगे जो घट रहा है इसको टोटल करते हैं तो कितना, 15 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। इतना लिख लेते हैं। अनुपात को भी हम ऐसे जोड़ लेते हैं। 8 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। जो टोटल पैसा है, टोटल कितना पैसा है, 20 और 30, मतलब 2030 रुपये है। तो जो 2030 में हम 30 रुपये
और घटा देते हैं। ये जो 30 रुपये है इसको हम घटा देते। अब यहाँ पे जब इसको हम घटा देते तो आ जाता कितना 2000 रुपये। अब इस 2000 को हम क्या करेंगे, इसको हम भाग कर देंगे। अब यहाँ पे 2000 को हम 20 से भाग कर देते तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2000 लिख लेते हैं। हम 20 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 0 से 0 कट जाएगा और 2 कम 2 और 2 एक नम 2। इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 100 रुपये लिख लेंगे। अब यहाँ पे 100 रुपये लिख लिए। अब इसको कैसे करेंगे, ए को कितना मिलेगा, इसको कैसे करेंगे, इस अनुपात से सबको हम गुणा कर देते हैं। अनुपात से कैसे गुणा करेंगे एक चीज़ ये जानेंगे। एक सबसे पहले ये जानेंगे अब टोटल कितना पैसा बचा 100 रुपये, तो यहाँ हम 100 रुपये लिख लेंगे। अब एक अनुपात कितना है 8 है, तो इसको हम क्या करेंगे 8 से हम गुणा कर देंगे। 8 से गुणा कर देंगे और इसका रुपये टोटल कितना है 15 रुपये, तो यहाँ पे हम 15 प्लस कर देंगे। अब इसको यहाँ पे प्लस करते तो ये कितना आ जाता 815 रुपये हो जाता। बी के लिए कैसे करेंगे, टोटल लिखेंगे क्या 100 रुपये। 100 रुपये लिख लिए। अब 100 इसका अनुपात बी का कितना अनुपात है 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। 7 से गुणा कर देंगे और प्लस कितना करेंगे 10 रुपये यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम 10 रुपये प्लस कर देते। 7 को 100 से गुणा करते 7 से हो जाता, तो यहाँ पे 10 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा कितना 710। ये हो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 100 लिख देंगे और 100 को कितने से गुणा करेंगे, 100 को गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देते और प्लस कितना करेंगे प्लस 5 रुपये, तो यहाँ पे हम 5 रुपये ही प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 505 रुपये इसको मिलेगा। ए को मिला कितना 815, बी को कितना मिला 710, सी को कितना मिला 505 रुपये। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।